हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज है 5 मई और 5 मई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जाइएगा और सुनील कुमार सर्च कीजिएगा, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा एसएससी कैटेगरी के अंदर। अगर आपको नहीं मिलता तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्रोफाइल लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके भी पहुंच सकते हैं, मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखने के लिए आप मेरा अनलॉक कोड यूज कीजिएगा। मेरा अनलॉक कोड क्या है? स्टार आईक्यू। इससे आप लोगों को मेरी सभी क्लासेस यहाँ पे फ्री में दिख जाएगी। यहाँ पे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी, कंप्यूटर और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के जो है वो क्लासेस चलती रहती है। आज शाम को भी रात को 9 बजे क्लास होगी, तो आप लोग उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं वाया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा में सभी प्रकार के सरकारी वाहन, जिनके अंदर से कौन कौन से वाहन शामिल है, सरकारी निगम के हैं, बोर्ड के हैं, सरकारी एम्बुलेंस के हैं आदि को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि हम लोग ये इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा सा कारण है कि प्रदूषण जो है वो कम हो और के साथ में जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे थोड़ा सा फोकस भी किया जा सके। कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, उससे जो है ना बहुत सारा पॉल्यूशन भी फैल रहा है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट की और जितने बसें हैं और के साथ में प्राइवेट व्हीकल्स हैं, निजी वाहन है, उनको 2029 तक का लक्ष्य रखा है। और शुरुआत जो है ना इसकी की जाएगी 2024 तक। मतलब ये लक्ष्य है गुरुग्राम का। सबसे पहले तो भाई गुरुग्राम एक बहुत ही तेजी से ग्रो करता हुआ आपका डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, और वहां पे सभी एमएनसी कंपनियों के ऑफिस भी हैं। तो शुरुआत वहां से की जा रही है। 2024 तक जो है ना इनको इस गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के व्हीकल्स हैं उनका जो है ना वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर जो है उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हरियाणा सरकार ने कितने बेड से अधिक क्षमता वाले सभी अस्पतालों में अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया है। क्योंकि सिचुएशन है कोविड 19 की, और कोविड 19 की सिचुएशन से यूं कहिएगा बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और ये भी पता लग रहा है कि इस चीज की कमी है और इस कमी को जो है ना वो दूर करना चाहिए। तो अभी हाल ही में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम है अनिल विज, उन्होंने ये घोषणा की है कि जो हॉस्पिटल है मतलब उसकी कैपेसिटी कम से कम अगर 50 बेड की है तो वो अपने हॉस्पिटल के अंदर जो है ऑक्सीजन प्लांट खुद का जरूर लगाएगा। क्योंकि फिलहाल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी भी स्टेट को हो रही है, ना केवल हरियाणा को बल्कि भारत के किसी भी स्टेट को हो रही है, वो हो रही है ऑक्सीजन की। आप जब न्यूज उठा के देखते हैं या जब भी मैं करंट अफेयर बनाने के लिए अखबार उठाता हूं तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन ही कुछ ऐसे ऐसे दिखते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। कभी ऑक्सीजन ट्रेन चलाई जा रही है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है, कभी ऑक्सीजन की काला बाजारी हो रही है, कभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो रही है। अभी रिसेंटली दुष्यंत चौटाला ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए जो है उस पे जीएसटी हट जाए इसलिए निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा था, हालांकि मान भी लिया गया। तो ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटल के अंदर ही लगने चाहिए अगर वो 50 बेड वाला हॉस्पिटल है। तो ये अभी हाल ही में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी घोषणा की है। इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और है, हरियाणा को वर्तमान में 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। और अभी आपको थोड़ा टाइम पहले मैंने बताया था कि केंद्र सरकार ने कोटा बढ़ा के 257 मैट्रिक टन कर तो दिया, लेकिन पहुंच बहुत कम रही है, ठीक है ना। 252 के आसपास ही पहुंच रही है, लेकिन ये भी कहते हैं इससे भी थोड़ा कम आंकड़ा है जो पहुंच रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस जिले में 500 बेड के 2 अस्पताल बनाने से इनकार कर दिया। लो जी, एक और नया धमाका। मतलब ये है कि थोड़े दिन पहले आप लोगों ने मुझसे करंट अफेयर पढ़ा था अप्रैल के महीने में कि डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये घोषणा की थी कि हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट, एक पानीपत और एक हिसार, इनके अंदर 500 बेड के 2 हॉस्पिटल डीआरडीओ बनाएगा। और इवन पानीपत के तो रिफाइनरी के पास जाटन गांव को सिलेक्ट भी कर लिया गया था, लेकिन अब डीआरडीओ मुकर गया। वही हरियाणा वाली बात, ऐसे कर दिया, कहता मैं तो को नहीं बनाऊं। तो ठीक है, तो नहीं बनाएगा तो क्या करें। ये जानकारी हमें किसने दी है? ये जानकारी हमें दी है अनिल विज ने। अनिल विज ने कहा है कि पानीपत और हिसार के अंदर ये 2 बनने वाले थे हॉस्पिटल, चलो डीआरडीओ नहीं बनाएगा कोई बात नहीं, हम बनाएंगे, ऐसा हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है भाई, ठीक है।
अच्छा, ये तो बात ठीक है। अच्छा, ये कौन बनाएगा हरियाणा में? हरियाणा में लोक निर्माण विभाग जो है, इनको बनाने की जो है जिम्मेदारी सौंपी है। अब डीआरडीओ नहीं बनाएगा, इतना तो याद कर लेना जी आप लोग। इस डीआरडीओ के बारे में बात करें थोड़ी सी हम लोग, हालांकि करने लायक तो नहीं है, हमें धोखा दिया है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं चलो। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ के चेयरपर्सन का नाम क्या है? जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ जो है ना, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी कब जी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी को। इसी करके आप लोग 1 जनवरी को डीआरडीओ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 1 जनवरी 1958 को जो है ना, वो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। इसका मोटो है, आप देख रहे होंगे इसके लोगों में, बलश्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथन इज ओरिजिन ऑफ साइंस। ये भी पॉइंट आप लोग याद कर सकते हैं। और एक बात और है कि इसी ऑक्सीजन वाले सफर में कहिए, हालांकि एक चीज का तो हमें धोखा मिला, लेकिन दूसरा एक बेनिफिट ये है कि गुरुग्राम की 2 कंपनी है। एक कंपनी का नाम है इंपीरियल लाइफ साइंस और एक कंपनी है जीन्स टू मी। इन दोनों कंपनी ने हरियाणा सरकार को जो है ना, वो 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किए हैं। ये ऑक्सीजन वाला तो मैंने आपको बता दिया ना, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होते हैं, जो कि बाहर की ऑक्सीजन की जो है जितने भी मतलब एयर के अंदर जितनी भी गैसेस है, उनके अंदर से जो है ना, वो 20 या 21% के आसपास जो है, बाकी गैस को एलिमिनेट कर देना, केवल ऑक्सीजन की सप्लाई करना एक प्रकार से, ठीक है। तो ये दिए हैं हरियाणा को, गिफ्ट दिए हैं इन 2 कंपनियों ने। ये देख लीजिए जी इनकी फोटो, और ये अनिल विज रहे जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा के इंजीनियरिंग विभाग में काम में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री ने हाल ही में क्या दरें लागू की है? हरियाणा का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, या यूं कहिएगा पीडब्ल्यूडी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो रोड वगैरह बनाता है, इसमें ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए जो है ना, ताकि इसके अंदर धोखाधड़ी ना हो एक प्रकार से, या भ्रष्टाचार ना हो, इसी के लिए रिसेंटली हरियाणा अनुसूची की दरें 2021 जो है ये लागू की है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है सर? क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके लिए आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है कि ये पहले जो है ना, इससे पहले ये 1998 में लागू, 1988 के अंदर लागू की गई थी, 1988 में। अब 1988 की दरों में अब बदलाव हुआ है। अब बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि अब देखिएगा जीएसटी वगैरह का कंसेप्ट आ चुका है, और बहुत सारे कंसेप्ट आ चुके हैं। इसी वजह से लोक निर्माण यानी कि भवन और सड़क का डिपार्टमेंट है, उसमें इंजीनियरिंग का कार्य के अंदर जो है ना, पारदर्शिता लाने के लिए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, धोखाधड़ी थोड़ी कम हो, सारा डेटा ऑनलाइन हो जाए, ई ऑफिस बन जाए, इन सभी के लिए एक नई दरें 2021 लागू की है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा के किस जिले के झांसा स्थित श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज को भारतीय सेना के मेडिकल कोर चिकित्सकों द्वारा जो है शुरू किया जाएगा? झांसा कहां पड़ता है? ये पड़ता है फरीदाबाद के अंदर। और यहाँ का अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज है ना, इसको भारतीय सेना का मेडिकल कोर चिकित्सकों द्वारा जो है ना, वो स्टार्ट किया जाएगा, अपने अंदर रखा जाएगा, अभी हाल ही में एक बैठक के दौरान। और इसके यूं कहिएगा आप लोग, पूरी अध्यक्षता कौन करने वाले हैं? तो इसकी अध्यक्षता भारतीय सेना के ब्रिगेडियर BS जसरोटिया कमांडर जो है ना, इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इसी को जो है ना, फरीदाबाद के झांसा के अंदर जो है ना, वो जल्द ही शुरू करने वाले हैं। नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज। आपने जिक्र तो फरीदाबाद का भी किया है, मैप में फरीदाबाद को देख लीजिएगा। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, राजा नाहर सिंह का महल, ठीक है ना। 1739 की ईस्वी के आसपास की बात है। जाट राजा थे नाहर सिंह, ठीक है ना, शेरों के नाम से पुकारे गए थे ये, ठीक है। उन्होंने बल्लभगढ़ जो है ना, वहां पे इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। हालांकि ये बाद में चलता ही रहा था आपका, 1850 तक जो है ना, इसके कई सारे भाग बनते रहे थे। फरीदाबाद में बड़खल झील भी है, अरावली गोल्फ मैदान भी है, सूरज कुंड भी है। ये पॉइंट भी आप लोग याद कर सकते हैं। हालांकि इस बार 35 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सूरज कुंड मेला कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से आयोजित नहीं किया गया। फरीदाबाद को आप हरियाणा का इंडस्ट्रियल हब भी कहते हैं। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर राजदूत बाइक जो है, इसका निर्माण भी फरीदाबाद में ही होता था। एरिया कम है पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। 2011 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिलों में भी जो है ना, या जनसंख्या घनत्व वाले जिलों के अंदर जो है, वो फरीदाबाद का नाम ही शामिल हुआ था। हाल ही में हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री चौधरी बहादुर सिंह का निधन हो गया है।
चलो जी, चले गए, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इनका संबंध हरियाणा के किस गांव से था? तो इनका संबंध प्यारे बच्चों हरियाणा के गागड़वास से था, ठीक है ना। गागड़वास कहाँ पड़ता है? ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है और गागड़वास से इनका संबंध था। ये थे चौधरी, ठीक है। और ये चौधरी साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, चौधरी बहादुर सिंह जी, ठीक है। अच्छा, किस वजह से मरे जी? हार्ट अटैक आ गया था, ठीक है ना। चलो जी, हार्ट फेल हो गया था, हृदय गति रुक गई थी, जो भी हुआ, बस चले गए इस दुनिया से। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है सर पेपर में आने के लिए? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साल 2000 से 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला सरकार में जो है ना, ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे थे। ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। 1996 में हरियाणा के सिविल सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए थे ये। भिवानी लोहारू निर्वाचन क्षेत्र में जो है ना राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए थे ये, ठीक है। 2000 से 2005 में तो इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पे, और 2014 में हरियाणा जनहित कांग्रेस हजका, हालांकि अब ये पार्टी है नहीं, कुलदीप बिश्नोई ने बनाई थी लेकिन अब तो है नहीं। हाँ, इस पार्टी में या इस चुनाव में 2014 में बुरी तरीके से हारे भी थे भाई साहब ये, ठीक है। हाल ही में हरियाणा ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के और अन्य मेडिकल उपकरण हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? मैंने कहा ना, हरियाणा के पास में या किसी भी राज्य के पास फिलहाल ऑक्सीजन के अलावा कोई काम नहीं है, क्योंकि जरूरी भी हो गई है, बहुत ज्यादा है, जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी बन चुकी है फिलहाल, ये वाकई कड़ी है भी और अब तो फिलहाल बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी समझौता किया है कुवैत से, हम लोगों ने कुवैत से किया है। किसके लिए किया है? 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मार्क करने के लिए कुवैत से, ठीक है। हालांकि इनकी डिलीवरी डेट कब आएगी, कब पहुंचेंगे, अभी तक ये तो करंटली इन्फॉर्म नहीं किया गया है, ठीक है। कुवैत के बारे में बात करो तो मैप में आप कुवैत को देखो, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है, कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार है, याद रखिएगा। कुवैत के संचालन कौन करते हैं? मतलब यहाँ पे कुवैत के आपको संचालन के, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं ना, ऐसे यहाँ के राजा टाइप में या संचालन टाइप में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में कौन इसका संचालन करते हैं, ये कमेंट में लिखिएगा। कुवैती दिनार बहुत महंगी भी है, ठीक है ना, मतलब इंडियन करेंसी की तरफ से देखा जाए तो। एक बात और है, थोड़े दिन पहले आप लोगों ने मुझसे पढ़ा था कि ताइवान के साथ भी हमारा समझौता हुआ था हरियाणा के, ठीक है ना। 150 जो है ना वो तकरीबन तकरीबन आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है गुरुग्राम के वेयर हाउस पहुंच भी चुके हैं उसके लिए, तो ठीक है। और और मतलब दुनिया के और भी देश हैं जहां पे समझौता, जैसे ईरान हुआ, या अभी रिसेंटली कनाडा के साथ में भी, अमेरिका के ने, फ्रांस ने, कई सारे देश हमारी मदद कर रहे हैं। और वो सारी मदद जो है ना वो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे जो है वो पहुंचाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के दीन बंधु छोटू राम ताप विद्युत स्टेशन की 140 यूनिट 1 ने 19 अप्रैल 1 से 19 अप्रैल तक लगातार 145 दिन कामयाबी के साथ सफल संचालन करके एचपीसीएल के टैप इकाइयों के इतिहास में पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़कर नए आयाम हासिल किए हैं। मुद्दा ये है कि इन्होंने लगातार जो है 145 दिन तक काम किया, और 145 दिन तक काम करके जो ना पिछले जितने भी रिकॉर्ड थे उनको उनसे आगे गए, ज्यादा उत्पादन किया इन्होंने, ठीक है। तो इस हमारा जो एचपीसीएल है या हमारा जो पावर डिपार्टमेंट है पावर के, इसके चेयरमैन कौन है? हमारा क्वेश्चन ये बनता है। तो इसका सही आंसर रहेगा श्री पी के दास जो है ये चेयरमैन है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, पी के दास हैं ये। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं पावर के, हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द पावर यूटिलिटी इन हरियाणा, ठीक है ना। शत्रुजीत सिंह की जगह जो है इन्हें पावर यूटिलिटी का जो है वो कार्यभार सौंपा गया है। अगली इंपॉर्टेंट बात तो अब शुरू होती है आपके लिए कि 1977 में बिजली सुधार अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त 1998 को हरियाणा राज्य के बिजली बोर्ड जो है ना उनको दो निगमों में बांटा था। एक था हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और दूसरा था हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड। जो बिजली उत्पादन है ना, इसका काम क्या था? ताप व जल बिजली घरों की देख रेख या इनका रख रखाव करना। और बिजली प्रसारण का क्या काम था? भाई प्रसारण में हेल्प करना, बस इतना है। भाई वितरण में कहां कहां कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है उसी के लिए आगे बढ़े। इसी एवज में तो 16 अगस्त 1998 को हरियाणा बिजली नियंत्रक जो है इसकी स्थापना हुई, और इसमें 1999 में दो यूनिट बनी, एक डीएचबीवीएन, एक यूएचबीवीएन, ठीक है ना। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ठीक है। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में ताप विद्युतीय परियोजनाएं कौन कौन सी है। जैसे एक तो पानीपत तापीय विद्युत केंद्र है, ठीक है ना। इसकी क्षमता कितनी है? 1367.80 मेगावाट है, इसमें 4 यूनिट है, ठीक है ना।
प्रत्येक 110 मेगावाट के, और 2 यूनिट 210 मेगावाट के तथा 2 यूनिट जो है ना वो 250 मेगावाट के हैं। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है, 19 मई 2007 को जो है ना इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत 2010 के अंदर हुई थी 24 अगस्त को, और ये हिसार के खेदड़ में है। इसमें भी 2 यूनिट है। कुल उत्पादन इसका जो है ना 1200 मेगावाट का है। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, जिसके लिए क्वेश्चन बना है आज, ये यमुनानगर में है और 14 अप्रैल 2008 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसमें 2 यूनिट है और 600 मेगावाट जो है ना इसकी क्षमता हुई है। एक महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, एचएसएससी ने इसे पूछा भी है, ये किस जिले की है? झज्जर की है, यही क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, और 1320 मेगावाट के आसपास इसकी पावर है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। पंचायती राज दिवस के मौके पे लाल डोरा मुक्त योजना के तहत हरियाणा के कितने गांवों को प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। लाल डोरा मुक्त हरियाणा के अंदर 26 जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस पे करनाल के सिरसी गांव को जो है वो किया गया था। उसके बाद स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को शुरू की थी, और लाल डोरा मुक्त मतलब अंग्रेजों के जमाने से जो कब्जा युक्त जमीन चल रही है उसको स्वामित्व देना, मालिकाना हक देना लोगों को। और इसी के लिए जो है ये पूरे भारत देश में हरियाणा राज्य को मॉडल राज्य के रूप में बनाया गया। तो अब जो है ना अभी रिसेंटली इस 2021 के अंदर जो है ना प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं 1308 गांवों को, 1308 गांवों के 1,76,579 लोगों को मिले हैं। बस इतनी बात आप याद रखिएगा। एवरेस्ट पे -45 डिग्री तापमान पे अपने देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पे हरियाणा की किस बेटी ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया भाई? तो देखो, थोड़ा टाइम पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि -45 डिग्री पे इसने राष्ट्रगान गाया, लेकिन इसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, अब हो चुका है। ठीक है ना, और इसका नाम है मनीषा पायल। ए ऑप्शन जो है ठीक रहेगा। ये गुड़िया आपको मनीषा पायल दिख रही होगी, ये फतेहवाद डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। ठीक है ना, और फतेहवाद में कहाँ की है? बन्ना वाली की, जो कि ऐतिहासिक स्थल भी है। रंगोई या घाघरा घग्गर नदी या के साथ में जो है ना वो आपकी हाकड़ा कह सकते हो इस नदी का, या सरस्वती नदी जो है ना इसके आसपास का स्थल कह सकते हो। ये मिट्टी का हल वगैरह भी यहां से ही मिला था। ठीक है, इन्होंने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों में आपदा बचाव के लिए विशेष गुर सीखने के लिए भी गई हुई है ये एट प्रेजेंट में। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से कुछ रिलेटेड एक स्टैटिक क्वेश्चन बन रहा है, उसको आप देखिएगा कि फतेहबाद जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर का नाम है मनीषा पायल। इस बात को भी आप याद रखिएगा, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त हुआ, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात में कौन सा जिला सबसे ऊपर है? जैसे मैंने कल समझाया आपको, वैसे ही आप मुझे कमेंट में समझाइएगा। आज आंसर बताइए, रोहतक है, पानीपत है, सिरसा है, करनाल है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप हंसते मुस्कुराते जरूर रहना। थैंक यू सो मच। स्टार IQ पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।